चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जो हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंक्लूजन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। और डायहाइब्रिड क्रॉस जो क्रॉस है उसी का नाम दिया जाता है, या उसका जो कंक्लूजन है उसका नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि क्या होगा इसमें, और डायहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो हमारा जो सेशन था उसमें हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पूरी अच्छी तरीके से देख लिया है। आपको अगर जो है डायहाइब्रिड क्रॉस देखना है तो आप इससे पहले की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, राउंड येलो का क्रॉस हमने करवाया था रिंकल्ड ग्रीन के साथ, जिससे कि हमको F1 जनरेशन में मिला था राउंड येलो। क्या मिला था? राउंड येलो। और फिर हमने F2 जनरेशन का भी रिजल्ट निकाला था, F2 जनरेशन तक गए थे हम, तो हमको मिला था राउंड येलो, एक मिला था रिंकल्ड येलो, एक मिला था राउंड ग्रीन और एक मिला था रिंकल्ड ग्रीन। 9:3:3:1। तो देखिए, अब हम यहां पर बात करेंगे, जो मेंडल चाहता था कि एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर पर क्या होगा, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर को वो रिलेट करना चाहता था, देखना चाहता था, इसलिए तो डायहाइब्रिड क्रॉस किया कि एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर उसने दो कैरेक्टर इसीलिए लिए कि वो देखना चाहता था, ऑब्जर्व एनालिसिस करना चाहता था कि इन दोनों कैरेक्टर का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम उसी को देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ है कि हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो आया, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, इसके अलावा पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा हमको दो नई चीजें देखने को मिली, दो कॉम्बिनेशन यहां पर नए देखने को मिले, रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं है। तो अगर डिपेंड नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट, और इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको कि क्या होता है। कंक्लूजन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, द लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट, दो पेयर लिए हमने, दो ट्रेट लिए, कौन कौन सा? शेप ऑफ सीड और एक लिया हमने कलर ऑफ सीड, दो ट्रेट लिए हमने। ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, दोनों मिले हमको कंबाइन। हमने देखा था उधर क्या मिला हमको, राउंड और येलो मिला था डोमिनेंट फॉर्म में, हेटेरोजाइगस फॉर्म में, F1 जनरेशन में। ठीक है, वन पेयर। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ अ कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे पेरेंटल कॉम्बिनेशन में हमको राउंड येलो था, ग्रीन रिंकल था, तो इसके जो है हमको कितने मिले? 9 रेशियो मिले, किसके? राउंड येलो के, और एक किसका मिला हमको? ग्रीन रिंकल का। लेकिन हमको नए कॉम्बिनेशन भी देखने को मिले, जिसमें से राउंड ग्रीन जो है वो कितने मिले? 3, और रिंकल्ड येलो कितने मिले? 3। तो टोटल कितने? 6 कॉम्बिनेशन हमको जो है वो अलग मिले। ठीक है, 6 तरीके के गैमेट। तो इससे ये पता चलता है कि जो राउंड है ये किसके साथ जा सकता है? ग्रीन के साथ भी जा सकता है। ठीक है, ये जो येलो है ये किसके साथ जा सकता है? रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है, इसी को हम बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि प्रूव होता है किससे? F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसी कंक्लूजन या इसी लॉ का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लिंकेज। क्योंकि लिंकेज में क्या होगा, एक जीन दूसरे जीन से क्या होता है? लिंक होता है, और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर ट्रांसफर होगा, हम आगे देखेंगे इसको, ट्रांसफर अगर होगा तो वो एक साथ ही होंगे लिंक ग्रुप में, लिंकेज ग्रुप में। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन क्या हो गया? लिंकेज, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा
इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट।